अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई जो बहुत कम सामान में, बहुत कम समय में और बेहद स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर आपके घर में बची हुई ब्रेड या टोस्ट है, तो उसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी से एक लाजवाब मिठाई बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले मैंने टोस्ट और ब्रेड लिए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिक्सर जार में डाल रही हूँ और बारीक पीस लूंगी। अब इस पाउडर को एक बर्तन में निकालकर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक मुलायम डो तैयार कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि डो बहुत ज्यादा सख्त भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। अगर दूध एक साथ डाल देंगे तो डो चिपचिपा हो सकता है, इसलिए दूध हमेशा थोड़ा थोड़ा डालिए। देखिए दोस्तों, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी बनावट बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी भी इस डो की तरह होती है। अगर हम हर काम सब्र और अच्छी नीयत से करें, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी के रास्ते पैदा कर देते हैं। कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझिए। घर का हर काम अगर अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, तो वह भी इबादत बन जाता है। कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझिए। एक हाउसवाइफ पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी बनाई हुई हर चीज में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि आपका प्यार भी होता है। मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, हम सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। किसी की परीक्षा पैसे से होती है, किसी की सेहत से, किसी की रिश्तों से और किसी की जिम्मेदारियों से। लेकिन हर परीक्षा के साथ अल्लाह ताला सब्र करने की ताकत भी देते हैं। अब मैं इस डो की छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ। हर लोई को हाथों से गोल करके एक छोटी सी कटोरी का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसका आकार थोड़ा बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझिए। एक हाउसवाइफ पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी बनाई हुई हर चीज में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि आपका प्यार भी होता है। अब मैंने ब्रेड के सफेद हिस्से से तैयार किया हुआ डो लिया है। इस डो को मैं धीरे धीरे टोस्ट वाली कटोरी के अंदर लगा रही हूँ, ताकि मिठाई की लेयर सुंदर दिखाई दे। इसके बाद मैंने ब्रेड के डो में थोड़ा सा फूड कलर मिलाया है। अब इस रंग वाले डो की छोटी सी गोल लोई बनाकर ऊपर लगा रही हूँ। इससे मिठाई देखने में और भी खूबसूरत लगेगी। छोटी सी सजावट भी किसी रेसिपी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, खाना सिर्फ स्वाद से नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति से भी लोगों का दिल जीत लेता है। जब आप प्यार से किसी के लिए कुछ बनाते हैं, तो उसमें आपका अपनापन भी शामिल होता है। मेरी सभी हाउसवाइफ बहनों से मैं एक बात कहना चाहूंगी। कभी यह मत सोचिए कि आप सिर्फ घर का काम करती हैं। आप अपने परिवार की सबसे मजबूत नींव हैं। आपके हाथों से बना खाना, आपके बच्चों की परवरिश और आपके घर की देखभाल, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला हर नेक काम को देखता है और उसका सबसे अच्छा बदला देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या किसी खास मौके पर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत कम सामान में और बहुत कम खर्च में ये मिठाई तैयार हो जाती है, लेकिन स्वाद किसी महंगी मिठाई से कम नहीं लगता। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मिठाई और भी रसदार बने, तो इसे शीरे में थोड़ा ज्यादा समय रहने दीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि यह टूटने लगे। सही समय तक शीरे में रहने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। एक और बात, घी का तापमान हमेशा मीडियम रखिए। बहुत तेज आंच पर फ्राई करने से मिठाई बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से अच्छी तरह नहीं पक पाएगी। दोस्तों, अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बारी है इस मिठाई को फ्राई करने की। मैंने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे आते हैं। घी को बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है। अगर घी बहुत गर्म होगा, तो मिठाई ऊपर से जल्दी रंग पकड़ लेगी और अंदर से अच्छी तरह नहीं पक पाएगी। इसलिए मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। अब मैं एक एक करके सभी तैयार पीस घी में डाल रही हूँ। इन्हें धीरे धीरे पलटते रहिए, ताकि चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन कलर आए। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं, इनका रंग कितना सुंदर होता जा रहा है। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए। जितना धैर्य रखेंगे, मिठाई उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला किसी भी नेक मेहनत को कभी जाया नहीं करते।
सही समय आने पर वह उससे कहीं बेहतर अता फरमाते हैं, जितनी हमने उम्मीद की होती है। इसलिए अगर आज आप थकी हुई हैं, परेशान हैं या आपको लगता है कि कोई आपकी मेहनत को नहीं समझता, तो मायूस मत होइए। अल्लाह सब देख रहा है और वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है। अब देखिए, हमारे सभी पीस बहुत ही सुंदर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक एक करके निकाल रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने पहले से शक्कर का शीरा तैयार कर लिया है। शीरे में मैंने इलायची पाउडर भी डाला है, जिससे इसकी खुशबू और स्वाद दोनों बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मैं सभी फ्राई किए हुए पीस सीधे गरम गरम शीरे में डाल रही हूँ। इन्हें 2 से 3 मिनट तक शीरे में रहने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह मिठास अपने अंदर सोख लें। यही वह स्टेप है जो इस मिठाई को अंदर तक रसीला और बेहद स्वादिष्ट बना देता है। दोस्तों, जिस तरह ये मिठाई धीरे धीरे शीरा अपने अंदर समा रही है, उसी तरह हमें भी अपने दिल में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इंसान जब हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाता है, तो उसके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो और आपको मेरी बताई हुई छोटी छोटी किचन टिप्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली आसान, स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की है टोस्ट और ब्रेड की मिठाई कैसी लगी।